लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है रुद्रपुर से। कभी कभी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, काम, रूटीन और जिंदगी, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। शायद इसीलिए हम राइड्स पे निकलते हैं, किसी डेस्टिनेशन को बस मैप पे टिक करने के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए उस पुरानी लाइफ से बाहर निकलने के लिए। हमारे लिए भी ये राइड कुछ ऐसी थी। कुछ दिन जहाँ फ़ोन की नोटिफिकेशन मन के अंदर चल रहे तूफान से ज़्यादा बाइक की आवाज़ सुनाई दे, जहाँ कैलेंडर डिसाइड ना करे बल्कि सामने की रोड डिसाइड करे, और दिमाग में चल रही हज़ार चीज़ों की जगह बस ये सोचना हो कि अगला मोड़ कहाँ ले जाएगा। इस बार हम 4 लोग निकले थे और डेस्टिनेशन था मुंशियारी। लेकिन हमें तब नहीं पता था कि ये राइड हमें एग्जैक्टली क्या देने वाली है। हमें बस इतना पता था कुछ दिन के लिए निकलना है और देखना है रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं। रुद्रपुर से निकलते ही शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। रोड बदलती गई, ट्रैफिक कम होता गया और पहाड़ सामने आते गए। कैंची धाम तक तो ट्रैफिक ने अच्छे से याद दिला दिया कि वीकेंड पे पहाड़ सिर्फ हम नहीं जा रहे थे। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद रोड ने भी अपना रंग बदलना शुरू किया। गर्म पानी, रानीखेत और फिर दौरा हाट। और दौरा हाट पहुंचते ही ये लगा हम दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खुली वैलीज और सामने बस रोड जो पता नहीं कितनी दूर तक बस जा ही रही थी। ना कोई जल्दी थी, ना किसी चीज का प्रेशर, बस रोड थी, पहाड़ थे और हम। और फिर इसी रास्ते से होते हुए हम पहुंचे कौसानी। कौसानी में एक दिन रुकना था, पहाड़ों को थोड़ा और पास से देखना था। बैजनाथ टेम्पल, टी स्टेट और बीच बीच में वो छोटे छोटे मूवमेंट्स जो किसी आइटनरी में कभी लिखे ही नहीं जाते। हम चारों का इक्वेशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ एक फीमेल बाइकर थी जो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, एपी, और कौशल भाई, जिनसे मिले हुए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के साथ बॉन्ड बनाने में सालों नहीं लगते। कभी कभी 1-2 राइड्स या छोटी मुलाकात ही काफ़ी होती हैं। और फिर हैं हमारे विकास भाई। इस राइड से पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे बचपन के दोस्त हों। उन 2 दिनों में लगा जैसे हमारा डेस्टिनेशन तो सिर्फ कौसानी ही था, लेकिन असली राइड अभी शुरू होना बाकी थी। तीसरे दिन कौसानी से मुंशियारी के लिए निकल पड़े, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पहाड़ और रोड्स दोनों थोड़े थोड़े सीरियस होते गए। कभी रोड स्मूथ थी, कभी ऐसी कि बस बाइक संभालना ही काफी था। और फिर आया इस मूवी का मेन हीरो, बारिश। लेकिन ऐसी राइड में एक पॉइंट के बाद बारिश भी प्रॉब्लम नहीं लगती, बस एक और चीज बनकर रह जाती है जिसके साथ हमें राइड करनी है। और फिर आए हम बिरथी फॉल। अब तक हम बाइक पर थे तो थकान थोड़ी मैनेजेबल थी, लेकिन राइडिंग गियर्स पहनकर इतना ऊपर बिरथी फॉल चढ़ना शायद उस वक्त बहुत अच्छा आइडिया लगा था, जब तक हम ऊपर नहीं पहुंच गए। कुछ ही देर में समझ आ गया पहाड़ सिर्फ बाइक से क्रॉस नहीं होते, कभी कभी खुद भी चढ़ना पड़ता है। और ऊपर पहुंचते पहुंचते हालत ऐसी हो चुकी थी कि वाटरफॉल से ज़्यादा नीचे वापस कैसे जाएंगे वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही बिरथी फॉल के वो नज़ारे सामने आए, सारी थकान जैसे गायब ही हो गई। वहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग थे। तो थोड़ा फोटो वीडियो सेशन के बाद हमें याद आया कि अरे आगे भी तो जाना है, अभी हमें मुंशियारी भी तो पहुंचना है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। मुंशियारी अभी भी दूर था और शाम होने को चली थी, और विकास भाई की हिमालयन
पूरी राइड में रेयर ब्रेक के बिना ही चल रही थी, ये हमें बिरथी फॉल पे पता चला। लेकिन उन्होंने पूरी राइड पे एक बार भी इसकी कंप्लेन नहीं की, बस बाइक संभाली और राइड कंप्लीट करते रहे। उस वक्त हमें शायद इतना नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन बाद में सोचा हर राइड में कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने ही नहीं देता, और विकास भाई उनमें से एक थे। शाम तक हम मुंशियारी पहुंच गए और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना ही एक अचीवमेंट लग रहा था। पूरे दिन की राइडिंग, बारिश, बिरथी फॉल की थकान, और उसके बाद हम फाइनली पहुंचे मुंशियारी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं आए थे, हम आए थे उन पहाड़ों को देखने जिनके लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया। और फिर जब दिन ख़त्म होने वाला था, जब हमें लगा कि शायद आज के लिए बस इतना ही, कुछ बदला। बादलों के बीच एक छोटा सा गैप आया और उस गैप के पीछे थे हिमालयास। विकास भाई का रिएक्शन देखने लायक था। बंदा लिटरली रुक गया, कैमरा निकाला, फोटो, वीडियो, और उस मोमेंट में बस खुशी से नाचना ही शुरू कर दिया। हमें सब कुछ कैप्चर करना था और उस वक्त पूरे दिन की थकान, ये लंबी थका देने वाली राइड वर्थ इट लग रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले समझ गए, हाँ भाई, इसी के लिए आए थे। लेकिन पहाड़ों की एक आदत है, वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलते। अगली सुबह मुंशियारी में बारिश थी और चारों तरफ सिर्फ बादल। हमें लगा जहां कल शाम को थोड़ी बहुत हिमालयास की झलक दिखी थी, आज कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने सोचा जिस हिसाब से अभी वेदर है, शायद ये वेदर क्लियर भी ना हो, तो हम ऐसे ही लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल पड़े। लेकिन पहाड़ों के पास हमारे लिए एक सरप्राइज अभी बाकी था। थोड़ा वेट किया, शाम को ऐसे बैठ के हम बस गाने ही सुन रहे थे और धीरे धीरे एक थॉट आने लगा, क्या पता कल जो दिखा था वही हिमालयास का लास्ट व्यू था। इतना दूर आए, इतनी लंबी राइड की, बारिश में चले, थके, मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस की, और अब शायद उन हिमालयास को बिना दोबारा देखे ही वापस जाना पड़े। एक पॉइंट पर लगा शायद मुंशियारी आना बारिश में कहीं गलत डिसीजन तो नहीं था। लेकिन फिर बादलों के बीच थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखने लगी। हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस देख रहे थे, वेट कर रहे थे, और फिर एक झलक, फिर दूसरी, और फिर पूरी माउंटेन रेंज। उस मोमेंट में हम कहीं खो से गए। हमारे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, और बस हम चारों हिमालयास को देखे जा रहे थे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस था या पहाड़ों का अपना तरीका, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम पूरी राइड में वेट कर रहे थे वो फाइनली हमारे सामने थी। और उस वक्त बारिश याद नहीं थी, खराब रोड्स याद नहीं थी, बिरथी फॉल की थकान याद नहीं थी, विकास भाई की बाइक की प्रॉब्लम तक उन्हें याद नहीं थी, बस वो मोमेंट याद था। और शायद इसी को कहते हैं वर्थ द जर्नी। लेकिन अब जब मैं उस राइड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ वो माउंटेन्स याद नहीं आते, मुझे वो रोड्स याद आती हैं, वो बारिश याद आती है, बिरथी फॉल चढ़ते हुए हालत याद आती है, कौसानी याद आता है। वो छोटे छोटे मोमेंट्स याद आते हैं जो हम प्लान भी नहीं करते और ना वो हमारी आइटिनरी का हिस्सा होते हैं,
और सबसे ज़्यादा जो याद आते हैं वो ये लोग याद आते हैं। शायद यही चीज़ें राइड्स को और स्पेशल बनाती हैं। हम डेस्टिनेशन को याद रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद डेस्टिनेशन से ज़्यादा याद रह जाते हैं वो लोग, वो मोमेंट और वो फीलिंग जिसके लिए हम सारे बाइकर्स अपने घरों से निकलते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वापस आने के बाद समझ आता है सफ़र कुछ और ही दे गया। मुंशियारी ने हमें माउंटेन्स दिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो मेमोरीज दी, ऐसे मोमेंट्स दिए जो किसी आइटनरी में नहीं लिखे जा सकते। और शायद लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कभी बारिश आएगी, कभी रोड्स खराब होंगे, कभी लगेगा इतनी मेहनत का क्या ही फायदा, लेकिन शायद हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी बस थोड़ा और रुकना पड़ता है, थोड़ा और चलना पड़ता है, और फिर बादल हटते हैं और सामने वो दिखता है जिसके लिए हम इतनी देर से चल रहे थे। इसलिए शायद अगली बार जब राइड मुश्किल लगे या लाइफ थोड़ी ज्यादा हैवी लगे, तो बस एक बात याद रखना, हर चीज का आंसर उसी वक्त नहीं मिलता। कभी कभी बस थोड़ा और चलना पड़ता है, थोड़ा और वेट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में सब अच्छा हो ही जाता है, चाहे राइड हो या लाइफ। दिस वॉज ऑल फॉर मुंशियारी उत्तराखंड, AKA देव भूमि।